नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक कुमावत। रूबरू करवाते हैं आज की बड़ी खबरों से। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि कुत्तों के काटने और मौत के हर मामले में भारी मुआवजा तय किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुत्तों को खाना खिलाने वालों को भी हमलों के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते के काटने का असर जीवन भर रहता है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV आचार्य की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने और हर मौत के मामले में हम उन राज्यों के लिए भारी मुआवजा तय करेंगे जिन्होंने जरूरी इंतजाम नहीं किए हैं। साथ ही कुत्तों को खाना खिलाने वालों को भी जवाबदेही तय की जाएगी। आप उन्हें अपने घर ले जाइए, वहीं रखिए। उन्हें इधर उधर घूमने, काटने और पीछा करने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? कुत्तों के काटने का असर जीवन भर रहता है। भारतीय जनता पार्टी में एक अहम संगठनात्मक बदलाव होने वाला है, क्योंकि इसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नबीन 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन फाइल करने वाले हैं। नामांकन प्रोसेस पूरा होने के बाद नए भाजपा अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा 20 जनवरी को होने वाली है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहने की उम्मीद है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच नबीन के नेतृत्व से मजबूत समर्थन और विश्वास को दिखाता है। 10 मिनट में डिलीवरी पर ब्रेक लग गया है। आपको बता दें कि भारत में 10 मिनट के सामानों की डिलीवरी काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ, लेकिन साथ ही इसके विरोध भी बढ़ गए। जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों के साथ जुड़े गिग वर्कर्स ने इस मॉडल के विरोध में आवाज बुलंद की है। अब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर संसद में मुद्दा उठाया था। उसके बाद सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप की बात कही थी। इसके बाद इस मामले पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो के अधिकारियों से बात की और डिलीवरी के लिए समय सीमा हटाने की भी बात कही है। सभी कंपनी ने सरकार को आश्वस्त किया है कि वो अपने ब्रांड एड में डिलीवरी की समय सीमा हटाएंगे। अब इसकी शुरुआत ब्लिंकिट ने कर दी है। ब्लिंकिट ने अपने सभी ब्रांड एड में 10 मिनट में डिलीवरी की बात हटा दी है, यानी कि आगे से कंपनी 10 मिनट का टाइमलाइन डिलीवरी में फिक्स नहीं करेगी। राजस्थान की राजनीति में फिर नेताओं की घर वापसी की राजनीति गर्मा गई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने 2 साल में ही भाजपा का दामन छोड़कर वापस कांग्रेस का दामन थामने का ऐलान कर दिया है और इसकी प्रक्रिया भी भाजपा से तीखी आने लग गई है। किरोड़ी मीना ने कहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे लोग पद पाने के लिए दौड़ते हैं, पद और सत्ता नहीं मिलती तो मछली की तरह तड़पते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक विचारधारा और सिद्धांत की राजनीति करने वाली पार्टी है। भाजपा में वर्क इज वर्शिप के तौर पर काम होता है। पूरे मामले को लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मछली को आप पानी से बाहर पटक दो तो उसका दम घुटता है, वो तड़पती है। तो वो ऐसी मछली है जो बिन पानी तड़पती है, तो बिन गद्दी और तड़प रहे तो बीजेपी में कैसे रह सकते हैं? तो बाबा इसमें ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले जब उनको CP जोशी ने बीजेपी ज्वाइन करवाई थी तो उस समय नहीं पता था कि घोटालेबाज है, इनका चरित्र ठीक नहीं है? जब 2 साल पहले हमारे यहाँ तो ऐसा है, जो आता है वो पीछे जो गंदगी लेके आता है, हमारे आने के बाद साफ हो जाता है। कैसे उसकी सफाई करने का तरीका हमारे पास है। राजेंद्र यादव राजेंद्र जी नहीं हुए, CB का केस है, उनके बेटू का नाम है उसमें, राजेंद्र यादव पे जो वही हो, हमारी पार्टी में दल में अगर कोई आया है तो किसी न किसी चीज से प्रभावित होकर आया है, और जो भी आया है उसको कतई बीजेपी बचाने वाले नहीं है। कोई भ्रष्टाचारी है तो उसकी ED कार्रवाई करेगी। कहीं भारतीय जनता पार्टी आड़े नहीं आती, न तो प्रधानमंत्री आते, न हमारे राज्य में भजन लाल जी आड़े आते। जो भ्रष्टाचारी है, आपको पता है 63 थानेदार जेल के शिक्षों में, 2 RPSC के मेंबर शिक्षों में चले गए। पहले तो पिछले राज्य में तो नहीं गए, उन्होंने तो उसको दबा दिया, पर्दा डाल दिया। खोला है तो भजन लाल ने खोदा है। हम 0 टॉलरेंस में भ्रष्टाचार के मामले में भरोसा करते हैं। युवाओं की भर्ती के लिए कैलेंडर निकाला गया है 1 साल का, इसलिए कर दिया कि UPSC कैलेंडर जारी करती है, RPSC कैलेंडर जारी नहीं करती थी तो मांग उठती थी RS परीक्षा पोस्टपोन कर दो, सब इंस्पेक्टर की कर दो, उससे अस्त व्यस्त हो जाता था सारा मामला। तो UPSC की लाइन पर RPSC की जो कैलेंडर जारी किया ये स्वागत योग्य है। ये युवाओं की पुरानी मांग थी, और ऐसी पुरानी मांग को इतने दिनों बाद एक मुख्यमंत्री ने
पूरा किया है तो बहुत बड़ी बात है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भविष्य में किसी भी तरह के आतंकी या सैन्य दुस्साहस के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। जनरल द्विवेदी ने बताया कि बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय हैं। अगर कोई हरकत होती है तो एक्शन लिया जाए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। राजस्थान के टोंक के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सादत हॉस्पिटल में सोमवार रात एक बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर नशे की हालत में रात करीब 10:30 बजे अस्पताल पहुंचा और वार्ड में मौजूद मरीजों के सामने ही टॉयलेट कर दिया। इसके बाद वह लड़खड़ाते हुए वहीं गिर पड़ा। घटना के दौरान वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजन असहज हो गए। उन्होंने मौजूद स्टाफ से डॉक्टर को वहां से हटाने की मांग की, लेकिन काफ़ी देर तक स्टाफ मूकदर्शक बना रहा। बाद में मामले की सूचना पीएमओ तक पहुंची, जिसकी दखल के बाद डॉक्टर को व्हीलचेयर पर बैठाकर घर भिजवाया गया। इस घटना से अस्पताल की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़।